ये जो उत्तराखंड राज्य का अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा जो है वर्ष 2021 दिसंबर में जो है वो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कराई गई थी। इसमें लगभग हमारा राज्य का 1.6 लाख स्टूडेंट जो है उसमें अपेयर हुए थे। इस परीक्षा का इसमें भी जो है परिणाम घोषित होने के बाद कुछ संगठन द्वारा, जैसा बेरोजगार संगठन द्वारा जो है इसमें आपत्ति प्रकट की गई है कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज लेकिन मतलब कि क्वेश्चन पेपर लीक का कुछ संभावना बताते हुए इनका द्वारा कुछ अवगत करा दिया गया है। इसी संबंध में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का जो है इस संगठन द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रेषित की गई। उसको गंभीरता देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है तत्काल रूप से इसमें मुकदमा कायम करके कार्रवाई करने का जो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का उन्होंने आदेश दिया है। तो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय का जो निर्देश अनुसार जो है तत्काल रूप से थाना रायपुर जनपद देहरादून में जो है मुकदमा अपराध संख्या 279/2022 धारा 420 में मुकदमा कायम किया और तत्काल जो है उस मुकदमा जो है एसटीएफ को जो है ट्रांसफ़र कर दी गई है। एसटीएफ ने जो है हमारा एसएसपी एसटीएफ का नेतृत्व में जो है वो तत्काल रूप से काम करके जो है इसका जो है खुलासा किया। इसमें लगातार जो है हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा जो है एसटीएफ को हमें जो है लगातार गाइडेंस देते रहें और इसमें जो है हमने आज 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन मुलजिम है एक मनोज जोशी है। ये पीआरडी जवान का रूप में जो है हमारा उत्तराखंड एसएससी में जो है इन्होंने जो है 4th क्लास पद में तैनात था। इनका 2018 में जो है उनका वहाँ से जो है बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्त मतलब हटा दी गई है। इनका कुछ अनियमितता देखते हुए उनको वहाँ से जो हटा दी गई है। ये जो है एक जयजीत दास पुत्र जो है विमल दास निवासी पंडितवाड़ी थाना कैंट देहरादून इनका साथ ही संपर्क में था। ये कंपनी आरएमएस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इनका माध्यम से जो है यहाँ जो है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो है ये एक डेटा ऑपरेटर का तौर पे काम करता है। इन दोनों के संपर्क में आए थे। इनका जो टेक्निकल काम वगैरह जो है करता था वहाँ जैसा क्वेश्चन पेपर सेट करते थे उसका आदेश करना, ये सारे गोपनीय काम जो है इनका इसमें था। ये मनोज जोशी और ये संपर्क में आए। तो दूसरा एक मनोज जोशी है वो अभी सितारगंज में जो है एक कोर्ट में जो है जूनियर क्लर्क का तौर पे काम कर रहा है। ये पहले जो है ये कुलवीर सिंह जो यहाँ डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ता भी है फिर पढ़ाता भी है, वहाँ करके जो है ये चयन होके वहाँ कोर्ट में तैनात है। ये दोनों मनोज जोशी संपर्क में थे। तो ये जो मनोज जोशी जो सितारगंज में काम कर रहा है और उनसे ये मनोज जोशी जो देहरादून उत्तराखंड सबऑर्डिनेट पीआरडी वाला मनोज जोशी संपर्क करके जो है इस टाइप का बात करके इन्होंने जो है ये कड़ी का रूप से काम करके ये जयजीत से जो है टाइप करके क्वेश्चन पेपर लीक करने का काम इनका द्वारा किया गया है। ये मनोज जोशी ये कुलवीर को जानता था, जो कुलवीर जानता है तो फिर इनका द्वारा जो है एक शूरवीर सिंह चौहान भी है, वो और कुलवीर ये जानते हैं। तो इनका माध्यम से जो है इन्होंने कुछ बच्चों को तैयार किया है। वो इस लगभग जो है इसमें अभी तक जो है अराउंड 60 लाख जो है ये मनोज जोशी जो पीआरडी है इनका माध्यम से जो है जयजीत सिंह को जो है दिया गया है। और इनका मोडस ऐसा रहा है कि जैसा ये जयजीत सिंह जो है इन्होंने जो है जयजीत दास इन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर लीक करके मनोज जोशी को देता पीआरडी को। पीआरडी जो है इसका जो सितारगंज में काम करता है उस मनोज जोशी को उस क्वेश्चन पेपर को बताने के बाद वो और उनका साथी है एक गौरव नेगी, वो भी किच्छा में एक प्राइवेट स्कूल में जो है सोशल साइंस स्टडीज़ का जो है वो पढ़ाता है और एसएससी जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी के लिए भी बच्चों को गाइड करता है। उनका माध्यम से सॉल्व करके ये लोग क्या करते हैं कि परीक्षा का पहले दिन जो है ये सारे बच्चे के जो है रामनगर में ये एक रिसॉर्ट में जो है इकट्ठा करके इनका 1-2 घंटे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर उसमें सही आंसर क्या है करके फिर सुबह 3 बजे जो है वहाँ से बच्चे को जो है रवाना करके संबंधित सेंटर में जो है इनको छोड़ने के बाद जो है बच्चा जो है वो काम करके जो है फिर उसमें कार्रवाई करते हुए ये परीक्षा लिख के बाहर आ जाता है। तो अभी जो है इसमें कुल जो है हमने अभी 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जयजीत दास पुत्र विमल दास है निवासी पंडितवाड़ी, ये जो डेटा ऑपरेटर के तौर पे काम करके लीक करने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है।
दूसरा मनोज जोशी जो PRD है, ये सब चीज़ को उन्होंने कोरिलेट करके जो है सभी के साथ मिला के जो है उन्होंने ये किया है। तीसरा मनोज जोशी जो कोर्ट में काम करता है, ये जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चों को कोचिंग देने का काम ये गौरव नेगी जो अपने साथी के साथ मिलकर करता है। कुलवीर सिंह चौहान जो यहाँ जो डेल्टा कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर है, ये जो है अपने जो साथी है शूरवीर सिंह के माध्यम से बच्चे को इकट्ठा करके ले जाके आना जाना इस तरह का काम करते हैं। जो अभी जयदीप सिंह दास का निशानदेही पर उनसे कब्जा से लगभग 37 लाख हमने नकद जो है हमने बरामद की है। अभी इसमें विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू। जो इसमें ये जो डेटा ऑपरेटर है जयदीप दास, ये भी क्या वहाँ पर काम कर रहा है? क्या है? यूकेएसएससी के साथ अभी भी काम कर रहे हैं? नहीं, ये एक कंपनी के साथ यूकेएसएससी का टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टाई अप है, उसी कंपनी का एम्प्लॉय है। ओके सर, यस बेसिकली। सर क्या इसमें आयोग की भी कुछ भूमिका देखी जा रही है? क्या आयोग के लोगों पर भी आप लोगों की नजर है? किस तरह से क्या? देखिए, अभी इंसिडेंट का कहानी तो इनका है, जो मनोज जोशी है जो वहां से बर्खास्त की गई, हटा दी गई है, वो जो PRD का रूप में काम कर रहा था, उनको हमने अभी गिरफ्तार किया है। अभी और पूछताछ कर रही है, सभी एंगल पे हम देख रहे हैं। इसमें और कुछ बात आएगा तो फिर हम आपको आगे अवगत करेंगे। सवाल ये PRD जवान के पास पेपर कैसे? देखिए, ये जो जयजीत दास है, ये आयोग में जो है टेक्निकल डेटा एंट्री डेटा ऑपरेटर हम कह सकते हैं, टेक्निकल काम देखता है। क्योंकि जो भी काम होता है उसमें एक टेक्निकल काम, कॉन्फिडेंशियल काम का हमें किसी को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ में ये काम करता है। तो फिर ये जो क्वेश्चन पेपर का फाइनल प्रूनिंग वगैरह करके उसका प्रिंटेबल बनाने में जो है इनका अहम भूमिका रहता है। उसी वक्त जो है इनका क्वेश्चन पेपर का जो है इनका परिचय होता है। इसमें सर बच्चे जो अकेडमी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया, वो कितने इस तरह ट्रेस आउट हुए हैं कि जिन्होंने एग्जैक्टली उसको नकल? अभी उनका पता करने का कार्रवाई प्रचलित है, क्योंकि अभी कोई संख्या देना जो है इसका या तो अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट टाइप का हो जाता है। इन लोगों के साथ रामनगर रिजॉर्ट में कितने लोग रुके होंगे? वो तो फिगर आपको इसी डेट का जो है ना हमें थोड़ा और कंफर्म करना है। हमारे पास कुछ प्राथमिकता सूचना है, लेकिन अभी इस स्टेज में डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहता है। नहीं, मैं इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो चीज़ गंभीर मामला है, जो कि हम एक संख्या देंगे तो फिर बाकी लोगों का एक अलर्ट करने का भी एक चीज़ हो जाता है। दूसरा, एग्जैक्ट फिगर आने के बाद जो, क्योंकि हम इसमें यह भी ख्याल रखें जो बच्चा मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है उनको भी ध्यान रखते हुए जो है इस चीज़ को जैसा और पुष्टि होगा हम आपको आगे बताएंगे। सर, ये कोचिंग माफिया का एक साफ लग रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले ज्यादा इन्वॉल्व इसमें नजर आते हैं, तो अन्य भी इनके थ्रू माध्यम से ऐसा हो सकता है, क्योंकि सर ये कोचिंग माफिया लगातार एक्टिव है काफी समय से। नहीं, डेफिनेटली ये जो है हमने एक चीज़ को हमने अभी खुलासा किया है, ठीक है। इसमें जो है हमने सही तरीके से जो STF का टीम ने जो है बहुत अल्प समय पे जो है इन्होंने पूरा जो चीज़ को जो है लिंक जो है कहाँ से कुछ न कहाँ तक पहुँचा है उसका ये कर जाए। इसमें डेफिनेटली हो सकता है कुछ ब्रांचेस भी हो, और ब्रांचेस का है वो ब्रांचेस और आगे बढ़ा भी हो सकता है, उसको भी हम आगे जल्दी खुलासा करेंगे। और हमारे DGP साहब का भी स्पेसिफिक निर्देश है कि इसमें किसी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और जो भी गलत किया है। ये शिकायत काफी पहले से आ रही थी, लगभग पिछले साल से, तो इसका मुकदमा कब दर्ज किया गया? उसके बाद तुरंत इसमें क्या है ना, मेन चीज ये जानना चाहते हैं कि ऐसी शिकायतें पहले भी आई हैं क्या? मुकदमा इससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें देखिए, उसमें भी हम देखें, इसमें जो है ना जैसा इन लोगों का अभी एक परीक्षा में जो है हमारे पास शिकायत आई, माननीय मुख्यमंत्री जी का पास इन्होंने जाके ज्ञापन दिया है, उससे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया कि इसका तत्काल रूप से कार्रवाई हो, इसको गंभीरता को देखते हुए जो है। लेकिन अभी जो हमारे पास जो है लोगों का नाम आ गया है, इनका मोडस आ गया है, और आगे का जो भी परीक्षा इसमें कोई सम्मिलित है या नहीं उसको भी जरूर जांच करें। मुकदमा उसी दिन लिखाया गया, उसी दिन STF में ट्रांसफर किया गया। यस, तुरंत। सर, जो पेपर हुआ था ये वो लीक हुआ है, हम ये प्रॉपर मान के चल रहे हैं कि लीक हुआ है पेपर अंदर। पेपर लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट का लीक हुआ है उस चीज को हमें अभी इन्वेस्टिगेशन में ले आना है। क्योंकि आपका मैं एक एग्जाम्पल पैरेलल ड्रा करना तो मैं बता सकता हूँ, जैसा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक परीक्षा का लीक हुआ था हरिद्वार में, जो है इसी STF के द्वारा जो है वहाँ एक मुकदमा जो है मंगलूर कोतवाली में कायम की गई। उसमें हम जब जिले में थे तो हमने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है परीक्षा हॉल से लेकर वहां जाने तक उन्होंने फोटो खींच के किया था, उसी माध्यम से हम पता करके हमने उसमें क्लियर कट हम ये इन्वेस्टिगेशन कर दिया कि किस किस सेंटर में पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, फिर उसी सेंटर में जो री एग्जामिनेशन हुआ, ताकि जो मेहनत करके असलियत में जो वो सक्षम पा रहा है लड़का, उनको फ्यूचर को भविष्य को ध्यान रखते हुए इस टाइप का कार्रवाई करते। तो अभी इसमें भी जो लीक हुआ है, लेकिन किस एक्सटेंट को लीक हुआ है
उसमें अभी हम जांच सर उसकी जांच होगी, मतलब अभी इसको बिल्कुल पूरी तरीके से जाएगा कि पूरा पेपर जो रद्द होने की बात होगी, बिल्कुल पर्टिकुलर एक सेंटेंस की पूरा इसमें जो है किस सेंटर में और क्या क्या लोग थे और कोई गैंग ऐसे पैरेलली ऑपरेट तो नहीं किया, वो सारे चीज को हम जांच करेंगे। देखिए वो भी जांच कर देगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते 10 लाख लगभग जो है हम कह सकते हैं पर स्टूडेंट जो है कह सकते हैं। और टोटल इन्वॉल्व कितना 60 लाख का? नहीं अभी जो है हमें जो है 37 लाख मिला है, अभी बाकी चीजों का हम कर रहे हैं अभी तो रामनगर के अलावा और कहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं जैसा कितना जानकारी हमें मिला है। अभी तक रामनगर में एक रिसोर्ट में लेके गया, 3 कमरा लगाया, वो एग्जाम का पहले दिन लेके गए थे दोपहर में, फिर रात भर इनको पढ़ाया था, तो सुबह 3 बजे वहां से रवाना किया। सबका सेंटर देहरादून हरिद्वार में था, तो यहाँ जो है इनको ले आके छोड़ दिया। सर मेनली हरिद्वार के सेंटर ही सर इसमें मतलब जो सस्पेक्टेड है नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है रैंडमली अलॉट होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से जो है उनका प्रेफरेंस के हिसाब से सेंटर जो है अलॉट होता है। तो बेसिकली जो है जैसा अभी जो हमने इसमें देखा है गढ़वाल साइड में हमने देखा है, तो देहरादून हरिद्वार सेंटर का आ रहा है, अभी हो सकता है और कुछ ब्रांचेस होगा तो फिर हम देखते हैं। अभी कुछ पर्टिकुलर पेपर कुछ क्वेश्चन थे या पूरा पेपर था ओनली जो हुआ है? कुछ क्वेश्चंस थी, कुछ क्वेश्चन ऑपरेटर कंपनी में था या से कंपनी का वो से जो है विभाग में काम कर रहा है। कौन सी कंपनी सर? कंपनी ये जो है RMS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है। पहले भी सर इस कंपनी के ऊपर कुछ सवाल थे? नहीं ऐसा कोई जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, उस पर भी हम जांच करेंगे। अजय आप कुछ कहना बस सर चाहते कुछ नहीं सर, जैसे पूछ रहे थे परीक्षार्थी, तो इसमें अभियुक्त में 2 लोग भी जो सेलेक्ट हुए हैं, मनोज जोशी और अजय। गौरव नेगी, तो ये भी अरेस्ट हुए। इनकी एक की 42 रैंक थी, एक की 53 थी, तो मतलब ये दोनों अभ्यर्थी भी थे। ये जो मनोज जोशी है, मनोज जोशी और जो गौरव कोर्ट नेगी। में काम कर रहा है, वो लोअर असिस्टेंट का इसमें कर रहा है, वो भी इसमें सफल हुआ है इस एग्जाम में। 42 मनोज जोशी परीक्षा कौन सी थी? 42 परीक्षा किस चीज की थी? हाँ सेकंड सेकंड गौरव नेगी। गौरव नेगी सर इसकी रैंक क्या थी? गौरव नेगी का रैंक क्या था? अराउंड 58 या कुछ था। 53 तो मनोज तो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, वो कोर्ट में काम कर रहा है, और काम कर रहा था, लेकिन कॉम्पिटिटर तो कॉम्पिटिटर भी था, साझेदारता भी था वो। ये कोई गवर्नमेंट जॉब में आउटसोर्स काम कर रहा है? नहीं मनोज जोशी जो है, मनोज जूनियर जोशी जूनियर पुत्र रमेश जोशी, ग्राम पार्टी जिला चंपावत का मूल निवासी है। ये सितारगंज में लोअर कोर्ट में काम करता है। मनोज जोशी, हाँ। रमेश जोशी, मनोज जोशी पुत्र रमेश जोशी। मनोज जोशी पुत्र बालकृष्ण जोशी जो है जिला अल्मोड़ा का है, ये PRD है। PRD। ये सारे सवाल जो जवाब जो है आपका इसमें मिल जाए। नोट दे दो, एक बार मंजिल दिखा दो इनको, इनको दिखा दो। हाँ करा दो। मैंने सर सॉफ्ट कॉपी में डाल दिया वैसे ना, क्या भेज दिया। रुक जाओ 2 मिनट जरा, ये उधर साफ कर भाई। अभी कोई क्वेश्चन पूछ लेना तो फिर बात बता दो। मैंने कहा अभी जो पूछना सर से पूछ लें, नहीं तो बाद में सर फोन इतना ज़्यादा अटेंड नहीं हो पाता फिर वो। हेलो हाँ जी सर है ठीक है, फ्री तो हो जाओ, फ्री तो हो जाओ। टोटल इन्वॉल्वमेंट सर आपने 60 लाख का एक्चुअली टोटल जो अभी उन्होंने बताया कि 60 लाख जो है जयजीत के पास दिया गया है। कुछ सर उसका पेमेंट अभी इनको आना था। पिछला फोटो उनको बुला दे अपनी टीम वालों को बोल दे भगवान ने अरे यार मैं नहीं करूँगा यार, बाबा आ जाएगा। ठीक है
वो तो टीम वालों को बतला दे, फिर अपना जो भी है ना। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर ये जो एग्जाम था ये 4 और 5 दिसंबर को हुआ था, 3 पालियों में हुआ था, फर्स्ट सेकेंड और 4 पालियों हुआ था। स्नातक वाला 916 पर चयन हुआ था इसमें। 1,60,000 अभ्यर्थी 914 16 था। 1,60,000 अभ्यर्थी हुए थे, 2 लाख के ऊपर फॉर्म भरा है। 160 कर लिया। इसमें सर ग्राम विकास अधिकारी का भी ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी और अन्य विभागों में जिसमें भी ग्रेजुएशन लेवल की मिनिमम वो चाहिए उसका वो क्वालिफिकेशन। फोटो ना दे मुझे ना मुझे वाली साइड है। और कोई सवाल किसी का हो तो भी क्लियर हो जाएगा तुरंत तुरंत। सब लोग हो जाएगा। वो सॉल्व करता है गौरव नेगी जो है ना, वो मनोज जोशी का साथ मिलके जो कोचिंग देने वाले सॉल्व करके जो है वो अभ्यर्थी भी है और क्वेश्चन को 53 ये 53 है। गौरव नेगी और 42 मनोज जोशी के 42। सर आप एग्जाम की डेट बता दें। थर्ड 4th और 5th 4th और 5th दिसंबर 2021। और फोर्थ पार्लियामेंट तीन पारी 4th को थी, 1 पारी 5th को थी। सबके बाल खड़े हो गए। चले आइए उनकी कर लेंगे, इनकी कर लो अलग से, आप लोग सब क्या वैसे इनके साथ कर लो। टीम वाले लोग खड़े हैं, इनके साथ कर लो। टीम वाले के साथ करके कर देना। शुरू से लड़के को मोबिलाइज करता है। ये कुलवीर सिंह का जान पहचान वाले हैं। कुलवीर सिंह के इनका माध्यम से लड़के जो केपेबल ऑफ पेइंग उनको इकट्ठा करता है और जो कॉन्फिडेंस में भी रहे लड़के को इकट्ठा करता है। क्योंकि कोचिंग करने सभी बच्चे इतने पैसा देने वाले नहीं होते। इसके लिए अलग से जो है आपका चिन्हित करना पड़ेगा ताकि कैश भी दे दे और गोपनीयता भी रहे। ठीक है, किसी को पूछना होगा तो सर ऑफिस में अभी नीचे तो आ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। करा दो। अरे आने दो अंदर, आने दो। नहीं तो उनमें हमें पहचान क्या रहेगी यार। नहीं ये तो सही बात है। इसलिए उन पर मास्क लगा के हम साइड में खड़े रहेंगे, गोला बना के और फिर नीचे लिख दिया यही है। अब आपको बोलना चाहिए था ना इस समय। वैसे में एक ब्लैंक को खत्म आगे 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 थोड़ा मास्क है। जी सर। परेशान नहीं है।
6 लोग ना वो आ रहे हैं ना अभी जो आ रहे हैं 6 इस बार जो पकड़ेगा ये देखो जो पकड़ेगा हाँ ये पीस हाँ 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 भाई अरे ऐसे कर लो भाई, सारे मास्क वाले आगे कर दो, पीछे टीम पीछे गर्दन उठाओ सारे भैया भाई एक सेकंड पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ भाई थोड़ा यार ठीक है बड़ा नाम तो है कोई बात नहीं। अरे बहुत शानदार काम किया है यार। भाई लगभग कितने लोग होंगे जिनको अरे वो उनको बताएंगे कितने लोगों को करवाया था? भाई कितने लोगों को करवाया था कुछ तो बता दो। कोचिंग वाला कौन है? कोचिंग वाला ये है भाई ऑपरेटर सिलेक्शन हुआ है भाई कितने पेपर निकाले थे? डेल्टा वाला अरे भाई मतलब आप कितने पेपर निकालते हैं वहां से? भाई बता दो भाई कितने लोगों को किया था? परीक्षा से कितने दिन पहले निकाल दिए थे पेपर? उससे पहले होने से पहले निकाल लिया था। सारे सेट निकाल लेते हैं उसके होमगार्ड कौन सा है जो सारे सेट ना क्वेश्चन कितने तकरीबन क्वेश्चन निकाले थे कितने क्वेश्चन में होंगे भाई? कितने क्वेश्चन निकाले थे तकरीबन 80 क्वेश्चन निकाले टेक्निकल वाला तुम ही पकड़ेंगे या कोई साथी छोड़ तो नहीं है तुम्हारा? हाँ भाई कोचिंग मास्टर कितने लड़के लाए थे? कोचिंग सौदा कितने में किया था? 4 बस कितने कितने पैसे लिए थे भाई? भाई पर कैंडिडेट कितने पैसे कितने पैसे लिए थे? बताओ भाई बता भाई ये बता रहा है भाई कितने लिए थे? कितने बात 15 लाख और कितने कैंडिडेट थे? इसमें 4 मिले तुमने इतना बड़ा कांड सिलेक्ट कितने हो गए? 4 ही थे। चारों सेलेक्ट हो गए नहीं? 4 में से 2 तो तुम्हें हो गए। हाँ भाई चारों सेलेक्ट हुए। वो कौन है? पहले भी किया परीक्षा में बैठने वाले कौन है? नहीं हो सकता वो बैठे पहले एक तो ये टोटल 6 हो गए ना 2 तो यही तो मैंने कहा था। 9 हुए थे ना। परीक्षा में बैठने वाले कौन है? इनमें से दोनों जो बैठे 43 और 43 सचिवालय ये ऑलरेडी न्याय विभाग में नौकरी कर रहा है, पहले से ही वहाँ रुद्रपुर उधम सिंह नगर में हमारा परीक्षा में बैठा था। इसमें 40वां नंबर है ऊपर के लिस्ट में। चलो